से पहली बार राजस्थान में कहीं पर होली स्नेह मिलन आयोजित हो रहा है और भरतपुर में हो रहा है। तो ये भरतपुर की पूरी टीम को मैं साधुवाद देता हूँ और ऐसा ही आप सक्रियता बनाए रखें। इसके परिणाम भी आ रहे हैं और भरतपुर धीरे धीरे पूरे राजस्थान के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता जा रहा है। समय काफी हो गया है, मेरा उद्बोधन भी लंबा होता है, लेकिन वो आप घबराओ मत, वो स्थापना महोत्सव में होता है। आज बहुत संक्षेप में बोलूंगा मैं, 25 से 30 मिनट, बल्कि 25 से कम ही रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरे को बेहद खुशी है कि आज जितनी गरिमापूर्ण ये मीटिंग हुई है, ये एक सेमिनार से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये होली स्नेह मिलन तो है ही है, लेकिन आप लोगों के विचार सुन करके मेरे को इतना अच्छा लगा। मैंने एक एक व्यक्ति के लिखे हैं, मैं बोलूंगा उसके ऊपर, एक दो लाइन में समेटूंगा मैं, लेकिन मैं जो बातें कहना चाह रहा हूँ आप लोग कह रहे हैं, यही तो हमारा काम है। हम जन जागरण तो लाना चाह रहे हैं और वो हो रहा है, तो हो रहा है तो आप सब लोग साधुवाद के पात्र हैं। आप लोग आए और इतने अच्छे अच्छे विचार रखे हैं, मैं गदगद हो गया हूँ। और आज ये सफलतम आयोजन हुआ है, मतलब उस स्थापना महोत्सव से भी ज्यादा सफल आयोजन है। आज 100 लोग, इतनी गरिष्ठ मीटिंगें बड़े बड़े स्तर पर भी नहीं होती साथियों। हमने बहुत मीटिंगें ज्वाइन की हैं, सरकारी स्तर की भी ज्वाइन की है, बहुत सी ज्वाइन की है। तो एक तो मैं संक्षेप में 100-125 लोगों को समता का स्वरूप समझा देता हूँ, ताकि आप लोग आगे और प्रचार हालांकि स्वरूप समझे में आएंगे। मेरे को ये कहना चाहिए कि मैं दोबारा याद करा देता हूँ आपको, तो उससे आपको क्या आगे समझाने में सहूलियत होगी, बढ़िया रहेगा। समता के 4 उद्देश्य हैं, सब वेबसाइट पर डले हुए हैं। 3 उद्देश्य तो लिखे हुए हैं, हर इंसान एक समान, हर इंसान एक समान है। एक राष्ट्र एक जान, पूरे राष्ट्र की एक जान है। केरल में तूफान आता है तो यहाँ से मदद जाती है, सबको दर्द होता है। तीसरा है मेरा भारत महान, हमारा देश पूरे वर्ल्ड में महान है, इसको सब बुराइयों से मुक्त करके हम सर्वश्रेष्ठ देश बनाना चाहते हैं। चौथा है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी भद्र बने, सभी विकसित हों, सभी आगे बढ़े। ये 4 उद्देश्य हैं अपने। इन 4 उद्देश्यों में आरक्षण का कहीं नाम ही नहीं है, लेकिन हमको लोग प्रचार करते आरक्षण विरोधी। अरे भैया, आरक्षण विरोधी नहीं है संगठन, ये आरक्षण का आधार जाति नहीं चाहता हमारा संगठन। जाति के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। SC हो, ST हो, OBC हो, जनरल हो, कोई भी हो, उनमें से जो वास्तव में पिछड़े हैं, वंचित हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए सरकार सुविधाएं दे, ये हमारा मंतव्य है। जो आरक्षण का दुरुपयोग हो रहा है जाति के नाम पर, उसको रोका जाए। जो जातिगत आरक्षण से जातिगत दुर्भावनाएं फैल रही हैं, जातिगत ध्रुवीकरण हो रहा है, जातिगत वैमनस्य फैल रहा है, देश जातिगत गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, उसको रोकना हमारा उद्देश्य है। ये है अभी हमने जो पिछले सालों में काम किए हैं, इतने काम किए हैं, अगर वो बोलने लोगों का शाम हो जाएगी। मैं आपको छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ, एक 2 लाइनों में, ताकि आप समता आंदोलन के स्वरूप को पहचान सकें। जैसे एक हमने किया है महिला सशक्तिकरण का काम, समता आंदोलन का काम है, हर तबके के लिए काम कर रहा है। महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी महिला प्रकोष्ठ ने आज से 10-11 साल पहले प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारे सांसदों को लिख करके भेजा था कि सब महिला सशक्तिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक घरेलू श्रम को औद्योगिक श्रम का दर्जा नहीं दिया जाता। बहुत सी महिलाएं नौकरी करती हैं, बहुत सी नहीं भी करती हैं। जो नहीं करती हैं उनकी दुर्दशा इतने भयंकर है, आप कल्पना कीजिए, आप देखें, आप सबको पता है, मतलब आलू गाजर की सब्जी खरीदने के लिए भी अपने पति पर आश्रित रहती हैं। वो जब तक महिलाओं के पास पैसा नहीं होगा हाथ में, तब तक कमजोर रहेंगी। तो हमारे प्रकोष्ठ से लिख के भेजा था सारे सांसदों को, परसों भी किया था उसको, कि सब घरेलू श्रम को औद्योगिक श्रम का दर्जा दिया जाए, क्योंकि घरेलू महिलाएं
तो कामकाजी महिलाएं तो कमा रही हैं, देश में देश के निर्माण में सहयोग दे रही हैं, लेकिन उनसे ज्यादा सहयोग घरेलू महिलाएं दे रही हैं। बच्चों को पाल रही हैं, युवाओं को पाल रही हैं, भारतीय संस्कार दे रही है बच्चों में, 24 घंटे काम कर रही है, पूरे परिवार को संभाल रही है, 1 रुपया तनख्वाह नहीं है उनकी। तो हमने एक प्रोजेक्ट बना के दिया था उनको, उस प्रोजेक्ट पे धीरे धीरे काम होना शुरू हो गया है। आपने देखा अभी दिल्ली में चुनाव हुए, 2,500 प्रत्येक घरेलू महिला को देने का वादा किया गया है, और अभी महिला दिवस में घोषणा भी हो गई है। आप समता का विजन देखिए, हमने 10-11 साल पहले लिख के भेजा था इस चीज को, उसके बाद ये पंजाब में दिए गए, अब दिल्ली में दिया गया है। पंजाब में शुरू नहीं हुआ है लेकिन दिल्ली में शुरू हो गया, घोषणा हो गई। तो ये समता का कंसेप्ट था। दूसरा, हमने SC ST OBC प्रपोज बनाया। SC की समस्याएं, ST की समस्याएं, OBC की समस्याएं, आरक्षित वर्ग में है वो, फिर भी समस्या है। जहां जो मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा, जिसको नहीं मिल रहा वो हड़पा जा रहा है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने SC ST OBC प्रपोज बना दिया, और वो प्रपोज SC ST OBC के लोग ही चला रहे हैं और अपने आवाज उठा रहे, अपने काम कर रहे हैं। SC ST प्रपोज ने जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा दी हमारे SC ST प्रपोज ने कि सब SC ST से क्रिमिनल लेयर को बाहर किया जाए। उस पर नोटिस इशू हो गए थे सुप्रीम कोर्ट से, और तो उसके नोटिस से घबरा करके 2 अप्रैल 2018 का भारत बंद हुआ था, जो हिंसक बंद हुआ था। सड़कों पर नाचने वाले सारे नॉन क्रिमिनल SC ST के लोग थे, उनको पता ही नहीं, वो अपने खिलाफ नाच रहे हैं सड़कों पर, क्योंकि क्रिमिनल लोगों ने उनको गुमराह करके बताया कि आरक्षण खत्म किया जा रहा है। अरे भाई, वो तो बात ये थी क्रिमिनल को बाहर निकालने की थी। ये समता कंसेप्ट था समतावाद का। वाल्मीकि समाज सिर्फ सफाई करने का काम नहीं कर रहा है। क्यों भाई, हम में से भी कोई वहां पैदा हो सकता था, सैकड़ों सालों से करता आ रहा है। और अच्छा, एक और दुखद बात है, महेश जी वाल्मीकि गए, फिर निकल गए, वो हमारे अच्छे साथी रहे। वाल्मीकि समाज के जो नेता हैं वो ये आंदोलन कर रहे हैं कि सफाई का काम जो है किसी और को दिया ही नहीं जाए। अरे वाह, 70 साल हो गए, 75 साल हो गए देश को आजाद किए हुए। 8-9 साल पहले, 10 साल पहले की बात है, जयपुर में एक वो धरना चल रहा था नगर निगम के सामने कि साहब जो सफाई कर्मियों की भर्ती हो रही नगर निगम में, उसमें वाल्मीकि समाज के अलावा किसी को भर्ती नहीं दी जाए। मैं गया उस आंदोलन में, लालचंद वाल्मीकि उनका नेता था, उसको एक तरफ लेकर आके बात करें कि भैया मैं समता आंदोलन का अध्यक्ष हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो यार, 70 साल बात कर रहे हो, सफाई कर्मी तो हम ही देंगे। अरे तुम तो ये बात करो कि साहब हम तो सफाई का काम करेंगे ही नहीं, किसी और से करवाओ। क्योंकि मेरे पास आंकड़े थे उस समय, केंद्र सरकार के सफाई कर्मियों में 54% सफाई कर्मी उस समय, अब तो बढ़ गए होंगे, 54% सफाई कर्मी सामान्य OBC वर्ग के थे उस समय की बात, 10 साल पहले ऑथेंटिक आंकड़े थे उस समय। तो उससे वो भी घबरा रहे थे कि साहब हमारा ये काम ही खत्म होता जा रहा है। और मैंने कहा यार तुम तो ये करो, झाड़ू छोड़ो आंदोलन चलाओ, हम तो सब झाड़ू का हाथ ही नहीं लगाएंगे। ये समता का कंसेप्ट बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि साहब फालतू बातें रहने दो, हमारी रोटी खत्म हो जाएगी, मेरा धरना फैल हो जाएगा ऐसा। अरे मैंने कहा ये तो काम फिर भी तुमको मिलेगा यार, जो सामान्य OBC वर्ग के लग रहे हैं सफाई कर्मी, वो काम तो तुमसे ही करवा रहे हैं। तुम आवाज तो उठा के देखो यार, समतावाद की बात तो करो कि सब बाद में मिलूंगा, अभी बात नहीं करता था। वो 5-6 महीने में प्रयास करता रहा, फिर उनकी डेथ होगी लालचंद वाल्मीकि, आगे बात बढ़ी नहीं। लेकिन मैं छोटा सा उदाहरण समतावाद को समझाने के लिए बता रहा हूँ। तीसरा है जैसे SC के अंदर मीणा ही खा रहे हैं SC का सारा लाभ। हमने आज से 2014 में रिट लगा दी थी। मैं उधर TSP एरिया में गया था, भीलों की झोपड़ियों में सोया हूँ रात भर में, उनके गूंथड़ों में उधर से वो बीड़ियाँ पी रहे थे, लेकिन उनके बीच में सोया विश्वास जगाने के लिए। 6 भीलों को पकड़ के लाया, इधर मीणा बेल्ट में खड़ा किया उनको चुनाव में। प्लान ये था कि इनको खड़ा करके हम रिट लगाएंगे, साहब मीणा जो है ये ST में है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास फरवरी 2014 का फैसला था कि मीणा समुदाय ST में नहीं है।
राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला हमने कराया है, मीणा समुदाय को एसटी का लाभ नहीं दिया जाए, उस फैसले को लागू नहीं कर रहे थे, तो हमने उनको खड़ा किया। खड़ा करके अब हमको अनुभव था नहीं, हमारे 3 तो फार्म ही रिजेक्ट हो गए, नहीं 2 तो भर ही नहीं पाए, 1 फार्म रिजेक्ट हो गया, 3 कैंडिडेट खड़े रह गए हमारे, उनके लिए हमने प्रचार प्रसार किया, लेकिन एंड टाइम पे किया था तो हमारे ज्यादा संसाधन थे नहीं, लेकिन हमने प्रचार प्रसार करते का हाईकोर्ट में रिट लगा दी कि सब बाकी सारे फार्म जो है ये मीणों के, मीणा तो एसटी है ही नहीं, भील तो एसटी तो हमें शुरू ट्राइब हम है। हाईकोर्ट ने कहा सब बात आपकी सही हो सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला है चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, आप चुनाव के बाद आना तब सुनेंगे। हमने बाद में लगाई, वो पेंडिंग आज तक पड़ी है इसके, हाईकोर्ट की हिम्मत नहीं उनको डिसाइड करने की, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की हिम्मत नहीं है राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को लागू करने की। भीलों को हम कहते हैं समझाते हैं, लेकिन भीलों में इतनी राजनीति फैली हुई है, आपस में लड़ रहे झगड़ने उस मुद्दे को उठा ही नहीं पा रहे, जबकि राजस्थान हाईकोर्ट के जोधपुर बेंच का फरवरी 2014 का फैसला कि मीणा समुदाय को एसटी का लाभ नहीं दिया जा सकता और वो ले गए। तो ये समतावाद को समझाने के लिए बता रहा हूँ, छोटे छोटे उदाहरण आपको। एक ये कई लोग हमारे लोग बोलते हैं सवर्ण है, सामान्य वर्ग है, ये सब समता आंदोलन के नहीं है साथियों, कोई सवर्ण नहीं है, कोई सामान्य वर्ग नहीं है। सवर्ण शब्द में जातिगत अहंकार की बू आती है, समतावाद में शब्द नहीं है साथियों, सब जातियां बराबर है। हम ये मान के चलते हैं हर जाति का सुंदर अतीत है, अच्छा इतिहास है, समृद्ध इतिहास है। हम जातियों के खिलाफ नहीं है साथियों, हम जातिवाद के खिलाफ है, छुआछूत के खिलाफ है। हर जातियां अपने अपना समृद्ध इतिहास है, तो इसको समझिए आप। तो हम सवर्ण शब्द का हम कभी यूज नहीं करते, हमारे जो पदाधिकारी को मैं कहता हूँ सवर्ण शब्द कोई नहीं है, सामान्य वर्ग अब तो क्लियर कट हो गया, सारी जातियां आरक्षित जातियां, ईडब्ल्यूएस जब से आया है सामान्य वर्ग को भी मिल गया अब तो आरक्षण, सारे आरक्षित वर्ग में। हाँ, जो ईडब्ल्यूएस के मानदंड पूरे नहीं करते उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, जो ओबीसी के मानदंड पूरे नहीं करते तो क्रिमिनल एयर में उनको ओबीसी का आरक्षण नहीं मिल रहा। एससी एसटी में क्रिमिनल की याचिका पड़ी है, लंबी जब हो जाएगी क्रिमिनल वो भी बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए सामान्य वर्ग कोई नहीं है, सवर्ण कोई नहीं है, सब देश के नागरिक है। आरक्षित और अनारक्षित हो, ये आप कह सकते हो आरक्षित अनारक्षित। अनारक्षित वो है जो उस कोटे के अंदर नहीं आ रहे, क्राइटेरिया नहीं आ रहा, आरक्षित जो आरक्षण के लाभ के कोटे के अंदर आ रहे। इन शब्दों को ध्यान दीजिए साथ में। अलग अलग प्रकोष्ठ हमने बनाए हैं। समतावाद ये है किसी भी वर्ग का कहीं भी कोई अन्याय हो रहा हो उसको दूर करने के लिए समतावाद संघर्ष करता है। जैसे हमने महिला प्रकोष्ठ बना रखा है, युवा प्रकोष्ठ बना रखा है, किसान प्रकोष्ठ के लिए प्रयास कर रहे हैं। किसानों की समस्याएं, जैसे छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूं, किसान प्रकोष्ठ में अभी जैसे एमएसपी पे खरीद हो रही है, उसमें टोकन मिल रहे हैं उनको, जिसको टोकन मिल गया उसकी तो फसल खरीदी जाएगी, जिसको टोकन नहीं मिला उसकी फसल नहीं खरीदी जाएगी सरकारी रेट पर। टोकन ही नहीं मिले बेचारे गरीबों को, गरीब किसानों को। और जो राजनीतिक प्रभावशाली है या जो धनाढ्य किसान है वो टोकन पे टोकन लिए जा रहे हैं, दूसरों की फसल खरीद के कहीं और बेच के आ रहे हैं। इस चीज को कौन उठाएगा? किसान आंदोलन, किसान संगठन नहीं उठाते इन चीजों को, क्योंकि उनके जो नेता लोग हैं वही तो खा रहे हैं ये लाभ। समता आंदोलन किसान प्रकोष्ठ उठा सकता है, हम बढ़ाने के प्रयास में किसान जुड़ते हैं नियम से। ये देखो आप, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन हमारा प्रयास है कि अलग अलग प्रकोष्ठ बनाकर व्यवसाय प्रकोष्ठ आपने बना रखा है, वो काम ही नहीं कर रहा। एक्टिव लोग क्या, तो समाज के लिए काम करना बहुत दुर्लभ बात है। सार्वजनिक हित में एक कदम चलना बहुत मुश्किल की चीज है। लोग स्वार्थ में डूबे पड़े हैं, स्वार्थ में, परम स्वार्थ में डूबे पड़े, किसी अन्य के लाभ के लिए। जैसे मेरे पास आरक्षण के विरोध में तो कोई फोन आता है ना कि साहब मेरे बच्चे का आरक्षण कारण से ये नौकरी रह गई, सब इसको दिलवा दो। जातिगत आधार नहीं होना चाहिए। इस लड़ाई को लड़ने के लिए मेरे पास फोन नहीं आते साथियों। खुद के बच्चे का कोई नौकरी रह जाती है तो मेरे पास फोन आते हैं, तो स्वार्थ के लिए आ रहे। बीमारी को दूर करने के लिए फोन नहीं आ रहे,
या साथ नहीं देने लोग का। समतावाद सार्वजनिक हित में बीमारियों से लड़ने वाला संगठन है समता आंदोलन। ये छोटे छोटे मैं उदाहरण दे रहा हूँ साथियों आपको। अब जैसे मिशन 59 चलाया था हमने 2018 की बात है, 2018 के चुनाव 18 हमने आरक्षित सीटों पर 59 सीटें मिशन 59 59 सीटों पर आरक्षित सीटें अपने विधानसभा की राजस्थान विधानसभा में हमने आरक्षित वर्ग के लोगों को खड़ा करने का टारगेट रखा था। 59 कैंडिडेट खड़े करेंगे और उनसे वो बात कहलाएंगे जो सामान्य और ओबीसी वाले ये प्रत्याशी नहीं कह पाते। हमको 17 कैंडिडेट मिले, 59 तो मिले नहीं। 17 कैंडिडेट से हमने एफिडेविट लिए उन बातों पर, जैसे SC/ST से क्रिमिनल बार किया जाए, प्रमोशन आरक्षण बंद किया जाए, नौकरी में आए सब बराबर है, ये विधायिका का आरक्षण रोटेशन से कर दिया जाए, 50-50 साल से एक कंस्टिट्यूंसी रिजर्व पड़ी है, उससे लोग जन्म लेके मर जाते हैं, चुनाव नहीं लड़ पाते, ये प्रजातंत्र थोड़ी है। ऐसे हमने 5-7 डिमांडों का एफिडेविट लेकर के SC/ST के कैंडिडेट को सपोर्ट किया था और ये मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर हाईलाइट हुआ था। लेकिन हमारे लोग नहीं समझ पाए, वोट वाट नहीं मिले। अगर 5-5-10 हजार वोट मिल जाते तो राजनेताओं की समीकरण बिगड़ जाती। हालांकि उस समय कई चीजें महत्वपूर्ण हुई थी उस अभियान से, लेकिन मैं समता का कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको। मिशन 59 हमको राजनीतिक संगठन नहीं है, हमारे कैंडिडेट भी नहीं थे वो। हमने राष्ट्रवादी समानता पार्टी से उनको टिकट दिलवाई थी। समता आंदोलन टिकट नहीं देंगे, आप तो पार्टी है ही नहीं, हम तो NGO हैं। हम किसी भी पार्टी का समर्थन कर सकते हैं, किसी का विरोध कर सकते हैं। जो हमारे मुद्दों पर चलेगी पार्टी उसका समर्थन करेंगे, जो विरोध करेगी उसका विरोध करेंगे। तो कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। समता आंदोलन 1% भी राजनीतिक नहीं है और समता आंदोलन की सफलता के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां लड़ाई थे साथियों। इनके बड़े बड़े नेता मिलते हैं हमको, वो कहते हैं यार बालारसन जी इस जातिगत आरक्षण से आप छूट दिला सकते हो, हमारे बस की बात नहीं है, भगवान करे आप सफल हो जाओ, हमारे बस की बात नहीं। क्योंकि राष्ट्र हित के मुद्दे समता आंदोलन लेके चल रहा है, पूरे देश में आपको ऐसा संगठन नहीं मिलेगा साथियों। लेकिन धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो इसको समझिए आप। ये मैं छोटे छोटे उदाहरण दे रहा हूँ समतावाद को समझाने के लिए। जैसे एट्रोसिटी है, एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में बोलते हैं हमारे लोग, हमारे पदाधिकारी बोलते हैं। समता आंदोलन एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में नहीं है साथियों, हम एट्रोसिटी एक्ट के दुरुपयोग के विरोध में। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए इसका, क्योंकि आज भी 75 साल बाद किसी एक SC/ST के व्यक्ति के साथ जातिगत प्रताड़ना होती है तो हम सबके लिए शर्म की बात है। अरे उस घर में हम भी पैदा हो सकते थे भाई। इस समय 75 साल आजाद हो गए हमको और किसी जाति के आधार पर किसी प्रताड़ित किया जा रहा है, नहीं होना चाहिए, उसको दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि जो संपन्न लोग हैं SC/ST के लोग, उन्होंने कोकस बना लिए, मतलब चंडाल चौकड़ियां बना ली है और SC/ST का दुरुपयोग करके सरकार को ब्लैकमेल कर रहे हैं, सामान्य ओबीसी के लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। उसका समता आंदोलन विरोध करता है और पूरा सहयोग भी करता है और उन्हें सफलता भी मिल रही है हमको। तो ये समता आंदोलन को समझाने के लिए आपको मैंने छोटे छोटे उदाहरण दिए, उदाहरण तो बहुत से हैं। अब आज मैं खुश इस बात के लिए हूँ कि जो विचार सुने, सिर्फ विचारों को बोलूंगा, समता आंदोलन आगे कुछ और नहीं बोल रहा मैं। फिर लास्ट 2-4 लाइनें वो संगठन विस्तार के लिए मैं करके, ठीक है। तो विचारों के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। एक तो हरिशंकर जी शुरू बोले थे, उन्होंने कहा था ग्राम पंचायत स्तर तक इसको बढ़ाना चाहिए। हमारा ऑलरेडी एजेंडा है, हमारा संगठन आप अगर वेबसाइट देखेंगे हमारी, उसमें जो जिला अध्यक्ष है वो तहसील अध्यक्ष नियुक्त करता है। तहसील अध्यक्ष की कार्यकारिणी में उस तहसील की हर ग्राम पंचायत से 2-2 व्यक्ति लेकर एक कार्यकारिणी बनाई जाती है। उस समय जब 2011-12 में हमारा आंदोलन शिखर पर था, उस समय हमारे 10,000 ग्राम पंचायतें राजस्थान में, 2800 ग्राम पंचायतों में पदाधिकारी नियुक्त किए जा चुके थे उस समय। आज भी नियुक्त है, उसके आगे नहीं बढ़ पाए। उसके बाद शिथिलता आ गई, कई कारण रहते हैं संगठनों के अंदर, संसाधनों की कमी भी रहती है, लोग हमारे साथ लोग के साथ ज्यादा जुड़े, कमजोर होते गए। लेकिन हमारा कंसेप्ट है ही। तो अभी संगठन विस्तार की बात मैं आपको बता दूंगा मैं। तो ये आपके विचार पर ऑलरेडी हमारा मतलब डिसाइडेड है, इस पर हम काम भी कर रहे हैं और आगे और बढ़ाएंगे, काम करेंगे। महिलाओं को जोड़ने के लिए मैं बताया था, महिला सशक्तिकरण कर रखा है, महिला प्रकोष्ठ बना, महिला प्रकोष्ठ यहाँ भी बना हुआ है। और वो कहाँ है आपको पता नहीं, ये शायद महिला अलग से आई है, एक महिला आई है महिला प्रकोष्ठ को थोड़ा बढ़ाइए महिला प्रकोष्ठ को।
युवा अध्यक्ष बोला था युवा अध्यक्ष बोला था एक तो छोटी छोटी सेमिनार होनी चाहिए। ये सेमिनार ही है, ये अपनी सेमिनार हो रही है तो इसलिए साधुवाद दे चुका हूं मैं। दूसरा हमारा कंसेप्ट ये है, जैसे हम जहां भी नगर पालिका है, नगर परिषद, नगर निगम है, वहां पे हम नगर अध्यक्षों की नियुक्ति करते हैं और नगर अध्यक्षों को दायित्व है कि हर वार्ड से दो पदाधिकारी लेकर के अपनी कार्यकारिणी बनाए। भरतपुर में भी नगर अध्यक्ष है बंसल जी, वो भी आए नहीं। और नगर महामंत्री कौन है सर? आप हैं, मनीष जी है, मनीष जी है नगर महामंत्री जो है नगर सचिव जो है। तो इनका दायित्व है, जैसे यहाँ 60 या 65 वार्ड है, 65 वार्ड है, 65 वार्ड में दो पदाधिकारी लेके बढ़ाए और वो पदाधिकारी हर वार्ड में मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें जिलाध्यक्ष संभागाध्यक्ष जाकर के अपना प्रचार प्रसार करेंगे। अगर एक जगह 60-65 मीटिंग होती है तो ये नुक्कड़ सभाएं हो गई, जो आप नुक्कड़ सभा का कंसेप्ट दिया था। लेकिन इसको फॉलो अप तो करना पड़ेगा आपको, हमने ऑलरेडी बना रखा है ये चीज। तीसरा मैं साधुवाद देता हूं, इन्होंने इतनी सुंदर कविता पढ़ा, आपने खुद ने बनाई क्या ये कविता? विलक्षण कविता थी। तो योगेश जी के इतने सुंदर एक एक शब्द इतना महत्वपूर्ण था। दो उसके अंतरे सुनते मैंने कहा इसको रिकॉर्ड करके मैंने सारे ग्रुपों में भेजूंगा अपने, मेरे 1.5 लाख लोग जुड़े हुए अपने ग्रुपों के अंदर, उन सबको भेजेंगे। युवा अध्यक्ष है तो भाव, विचार दिमाग में आना और वो शब्दों में पिरोना, और इतने सुंदर ढंग से पिरोना आसान काम नहीं है साथी। तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ और उनका ये सुझाव स्वीकार है और आगे भेजेंगे इसको। अब महेश जी वाल्मीकि चले गए, उन्होंने बताया था 21 अगस्त 2024 को जो भारत बंद हुआ था उपवर्गीकरण के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का, उसका वाल्मीकि समाज ने विरोध किया, तो उनको साधुवाद है। और वाल्मीकि समाज ये एससी की जो 94 जातियां हैं उसमें 4-5 जातियों को छोड़ करके करीब 90 जातियां ऐसी हैं जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। हम उनको जगाना चाहते हैं, समता आंदोलन का काम है, लेकिन हमारी बात तो सुनते नहीं है। ये एससी के लोग आके जगाएंगे, एसटी के लोग आके जगाएंगे, तभी बात बढ़ेगी। अब ऊपर की गढ़ के हम रिट में लगा रहे हैं, तो आपने जैसे कहा है, भूते जी ने कहा है, तो ऐसे 2-4 और लेके हम रिट तैयार हो चुकी है, मैं अभी उसका अध्ययन कर रहा हूँ। तो 10-12 दिन में 2-4 एससी एसटी के लोगों को लेकर के रिट में लगवाएंगे और ऊपर की काम करेंगे। हम घर की समस्या जैसे उन्होंने बताई, महेश जी वाल्मीकि ने हमने सहयोग किया, केदार जी को फोन किया तो उनका सहयोग किया और वो धन्यवाद दे करके गए हैं। हम हर एक के साथ हैं। आपको बता दूं, एससी प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष हमारे राकेश वर्मा, इससे जुड़ती बात है। तो राकेश वर्मा ने मेरे को कहा कि साहब मेरे को मीणा लोग जो है धमकी दे रहे हैं, क्योंकि मैं क्रीमी लेयर को बाहर लगाने की बात करता हूँ। हमने सुप्रीम कोर्ट रिट लगा रखी है, तो मीडिया लोग चाहते नहीं, और हमारे शेड्यूल कास्ट के भी जो क्रीमी लेयर है ना वो लोग नहीं चाहते। तो हमारे एससी के बड़े अफसर और मीणों के बड़े अफसर मेरे को पर्सनली धमका रहे हैं और कैसा मारने की धमकी दे रहे हैं। मेरे को मारने की धमकी, मेरे को नाम बताओ, कैसा? वो कहते हैं, मैंने तो उसको कहा कौन मारता जयपुर का जगह सीसीटीवी कैमरे के साथ, वो कह रहे हैं कि यहाँ तो कैमरे लगे हुए हैं, फिर पहले गांव में पोस्टिंग करवाएंगे, वहां तेरे तेजाब डलवाएंगे। एससी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष को धमकियां दे रहे हैं, क्रिमिनल लोग, एससी एसटी के लोग। मैंने कहा जब करवाए ना तो देखना हंसी मजाक थोड़ी है यार, कि सब देख लो साहब, मतलब मैं जाके इनका जो डायरेक्टर था नॉन गेस्टेड का, वो कंपाउंडर की नौकरी में था, वो है सारी है भी, उनको कही है डायरेक्टर साहब ऐसी सी बात है, इसका कहीं ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, कभी होगा, वो लिख के रख लिया, नोट कर लिया। और जब लिस्ट आई तो उसका अजमेर में किसी गांव में ट्रांसफर कर दिया। उसका फोन है कि साहब रात को करीब 10:30-11 बजे के साहब मेरा तो कर दिया साहब, ये मेरे तेजाब डालने का। मैं कैसे तो डालेंगे यार, मैं बीकानेर था, मैंने कल ही आ रहा हूँ, मैं आया मैं, और उससे जो भी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उनसे मैं मिला कि सब ये बात है और लिखित पर दे रहा हूँ मैं, इसका ट्रांसफर कैसे जरूरत था। उन्होंने कहा हाथों कल तक आपको ऑर्डर मिल जाएगा, टेंशन मत लो। तो ये समतावाद के उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे साथ जो एससी एसटी के जुड़ रहे हैं उनके लिए जान आती है, क्योंकि समतावाद के कंसेप्ट से जुड़ रहे हैं।
एक बालकृष्ण बंसल जी, बालकृष्ण बंसल जी ने नुक्कड़ सभाओं का दिया था उदाहरण, जैसे मैंने बता दिया था। बालकृष्ण बंसल जी गए क्या है, आपने नुक्कड़ सभाओं का दिया था। ये इसमें क्या कहते हैं, युवा अध्यक्ष को सेमिनार का दिया था। तो नुक्कड़ सभा में बता दिया, पहले बता चुका नुक्कड़ सभाओं का हमारे वार्ड वाइज, तहसील वाइज करवाता रहे, ग्राम पंचायत वाइज सारी नुक्कड़ सभा है। हमारे पदाधिकारी एक्टिवेट होंगे तो निश्चित रूप से करेंगे, परचू हम कर ही रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था 11 लोगों कमेटी का निर्णय लेवे इसी मीटिंग में। तो ये निर्णय ऑलरेडी लिया हुआ, हमारे कमेटियां जो कार्यकारिणी बनी हुई पदाधिकारी हैं, एक्टिवेट हो रहे हैं, एक्टिवेट करते भी हैं, सब जगह भी करते हैं, तो उनको आगे भी करेंगे सर। डीग से एक व्यक्ति आया जिनका नाम नहीं जानता, उन्होंने कहा था सर युवा पीढ़ी को जोड़ना जरूरी है। हमने जो युवा प्रकोष्ठ बना रखे हैं साथियों, उनका काम यही है युवाओं को जोड़ना। मैंने ये शुरू होने से पहले योगेश को कह दिया, योगेश तुमने पिछले स्थापना महोत्सव मेरे को आश्वासन दिया था कि साहब सिर्फ युवाओं का एक आयोजन करेंगे। मैंने करना क्यों करेंगे जी, करेंगे। दोबारा याद दिला रहे हैं भाई, ये 100 200 500 50 युवाओं को इकट्ठा कर ले, मैं आ जाऊंगा। जोड़ो तो सही यार। तो ये युवा पोस्ट का है और हमने बना रखे हैं, और वो कितने एक्टिवेट होते हैं, युवाओं को युवा ही जोड़ पाएंगे तभी पाएंगे। अभी भूते साहब ने जो भाषण दिया, बड़ा विद्वतापूर्ण भाषण था, और इन्होंने जो हमारे उद्देश्यों को, 3 उद्देश्यों को सत्यम शिवम सुंदरों से जोड़ करके बताया, वो नमन करने योग्य है। ये चीज मेरे भी दिमाग में नहीं थी। देखो हमारे भाई लोग को तो SC ST में विद्वता भरी पड़ी है, लेकिन ध्यान देने की बात है। तो भुट्टे साहब का नमन करता हूं मैं, और उन्होंने आश्वस्त किया है काम अब आपको साथ छोड़ना है। हम ये मतलब पूरा वचन दे के गए हैं कि साहब तन और मन से बात करूंगा, धन तो नहीं बोला इन्होंने, तन और मन से तन और मन से साथ दूंगा, जरूरत भी नहीं है धन की, तन और मन से साथ आ जाएंगे तो भी हम SC ST के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। आप लोगों से एक योगेश जी दीक्षित साहब बोले थे, जो उन्होंने स्वयं सहायता समूह का उदाहरण देकर कई चीजें बताई थी योगेश जी दीक्षित ने। तो उनसे मेरा आग्रह है कि समता की टीम यही है, पदाधिकारी भी यही है, आपके इन समूहों में या क्या क्या प्रोजेक्ट है, उनसे कैसे समता आंदोलन सामंजस्य से बैठ सकता है, समता आंदोलन कैसे कोलैबोरेट करके काम कर सकता है, इसको आप देखिए। हम तैयार हैं आपके साथ, हर तरह से तैयार है। आप लोगों को समतावाद लाना है, और सरकारी योजनाओं का मतलब वंचित लोगों तक सरकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाना, ये भी समतावाद है। क्योंकि सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग होता है, और जो अपात्र लोग हैं वही हड़प जाते हैं। तो ये भी समतावाद है। हम तो तय दिल से तैयार है, हमारी पूरी यूनिट तैयार रहेगी। आप कैसे कोलैबोरेट कर पाते हैं, मैं योगेश जी दीक्षित को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारी पूरी टीम तैयार है। स्टेट लेवल पर कोई काम चाहिए तो मैं तैयार हूँ, नेशनल लेवल पर चाहिए तो मैं तैयार हूँ। वो करेंगे लिख लिख के, नेताओं से, मंत्रियों से, सबसे मिल मिल के बातें कर रहे हैं, लेकिन आप योजना बना के दो, जब ऐसे कोलैबोरेशन हो सकता है, किया जा सकता है। एक गोविंद पांडे जी बोल गए थे, वैर विधानसभा का नाम बजट में नहीं है। हालांकि मैं ज्यादा कन्विंस तो नहीं हूँ, 200 विधानसभाओं का नाम बजट में आना संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपकी कोई पर्टिकुलर बात है तो आप बताएं, अपने समता में लेटर पैड में लिख के भेज देना। वो कोई डिमांड अगर आपकी है तो हम उसको लिख के भेजने तैयार है, जो भी आपकी। एक सज्जन वो जो गीत सुना के गए थे, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें समता के प्यार नहीं, समता आंदोलन के लिए प्यार नहीं। हरि नारायण जी, तो इसको मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। समता आंदोलन के लिए प्यार हो चाहे नहीं हो, हमें चाहते हैं वो हृदय नहीं हो पत्थर है जिसमें समता का भाव नहीं। अगर समता का भाव है आपके हृदय में, तो आप तो समता आंदोलन जुड़े हो चाहे नहीं जुड़े हो, समता आंदोलन तो सफल हो गया। हम तो समता का भाव ही जागृत करना चाह रहे हैं हृदय में, ठीक है ना। तो इसलिए जिसमें समता का भाव नहीं, बस वो बड़ा सुंदर गीत है इनका, उनका नमन है। एक युवा बोल के गए थे, स्वयं को जगाकर जगाना है देश को, वो भी एक डीग शायद वो गीत सुनाए गए थे। तो हाँ, तो इन्होंने अपने शब्दों में कहा है, समता आंदोलन का जो मतलब मोटो सॉन्ग है उसमें यंत्र है ऑलरेडी,
जागना है जाग कर जगाना है समाज को, जागना। तो ये अपना गाते भी इसको, वो चीज ये बोल के गए तो इनको भी ठीक है, किसी भी शब्दों में कहे, लेकिन समता के कंसेप्ट को लोग समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, गा रहे हैं, तो ये समता की उपलब्धि है। बहुत बड़े बड़ी उपलब्धियां ली है समता आंदोलन ने। कुछ लोग कहते साहब समता, जैसे अभी एक सदर कहे गए थे साहब, राम किशन जी कह के गए थे कि साहब जहां थे वही है, वही नहीं है हम। मैं आदर करता हूँ राम किशन जी का, हम वही नहीं है, हमने बहुत चीजें हासिल की है। किसी दिन आप ऐसे सेमिनार रखो, सिर्फ समता आंदोलन की सफलताओं पर ही बोलूंगा मैं। ऐसे ऐसे काम किए समता आंदोलन ने, भूतों ने भविष्य थी, पूरे देश में पहचान पड़ी हुई है समता आंदोलन की। एक अजय देव जी कौशिक, उन्होंने एक दिया है कि अलग अलग कार्यक्रम चलाए, ये नोट किया है मैंने। कौन है अजय देव जी कौशिक साहब, आप उठाए जरा। हाँ, आपका ये नोट किया है मैंने, अलग अलग कार्यक्रम चलाए, ये चलाएंगे हम कार्यक्रम। एक आपकी और भी चीज मैंने नोट की है, हालांकि वो नोटेड थी मेरे पास, मैंने प्रयास भी किया था, वो कर नहीं पाया। आपने कहा सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे नहीं देखते, ये नहीं देखते हैं। मैंने कोशिश भी की थी कि एक जूम मीटिंग ऐसी की जाए स्टेट लेवल की, जिसमें 10 दिन प्रचार प्रसार करके 10 दिन बाद मीटिंग रखी जाए और वो लिंक पे लोगों को जोड़ा जाए। तो हमने प्रयास किया था, उसमें 1000, 2000, 10,000 तो जुड़ सकते हैं, उसके पैसे लगते हैं उस मीटिंग के, देंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जुड़ना शुरू हो, 3-3 महीने भी एक ऐसी मीटिंग होती रहे, तो लोगों के पास समता का कंसेप्ट, 1000 जो लोग जुड़े, 500 जुड़े, 2000 जुड़े, तो जूम मीटिंग से जुड़ेंगे या गूगल मीटिंग से जुड़ेंगे, वो कोशिश करें, लिंक पहले भेज देंगे। तो ये मैं आपको आश्वस्त करके जाना चाहता हूँ कि 1 महीने में ऐसी मीटिंग रख देंगे। आप प्रशिक्षण के लिए छोटे-छोटे से शुरू करें और उसके बाद उसे बड़े करें। जूम मीटिंग हमने 300, 400 की हुई है, पहले कर चुके थे। जैसे कोरोना काल था ना, उसमें हमने जूम मीटिंग की हुई है, तो ये चीजें ध्यान है हमको। एक उसी समय हम बड़ी मीटिंग का कंसेप्ट लेके आए थे, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाए। देखा उसमें बहुत ज्यादा पैसे लग रहे थे उस समय लेकिन अब अपना मैनेज करेंगे और एक तो भी रख ही देंगे, 1-1.5 महीने के अंदर रखेंगे इस बड़ी मीटिंग को, ठीक है। एक गोवर्धन के कवि आए थे, जिन्होंने गाया उड़त अबीर गुलाल, बड़ा सुंदर गीत गाया, उनका धन्यवाद है। बड़ा अच्छा, मतलब होली का स्नेह मिलन है, थोड़ा सा बीच में होली का भी फुट आ गया है इसमें। एक हेमंत जी ने उदाहरण दिया स्वराज का, सर्वोदय का, ये जो आंदोलन चले हुए हैं साथियों, उन सबका कंसेप्ट समता आंदोलन में समाहित है। आप 4 उद्देश्यों को देखोगे ना, सब समाहित है, लेकिन लोग जागरूक बने। मैं डिटेल में बोलूंगा तो लंबा हो जाएगा। जैसे हमारा एक कंसेप्ट है, प्रजातंत्र में आप और हम राजा हैं, ये हमारा कंसेप्ट है। तो इसमें सारी चीजें आ गई ना। ये एमएलए एमपी हमारे नौकर हैं, हमारे पास फुर्सत नहीं है इनको भेजते। पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं है? पब्लिक सर्वेंट है, डेफिनेशन में आता है पब्लिक सर्वेंट की। डेफिनेशन में पब्लिक सर्वेंट क्या होता है? लोक सेवक। लोक कौन है? अपने सेवक कौन है? वो अपनों को राजा महाराजा बनाए बैठे रहते हैं। किसी एमएलए से मिल आया, किसी ने टाइम दे दिया तो महीनों तो मेरे फूले फिरते रहते हैं यार, एमएलए से फोटो खिंचाएंगे, सेल्फी क्या की फोटो खिंचानी है, नौकर के साथ फोटो लेता है, काम करा उनसे, लेकिन अपने राजा है ही नहीं ना, अपने राजा है ही नहीं। हम समता आंदोलन के थ्रू राजा बनाना चाहते हैं प्रजा को। प्रजातंत्र, प्रजा का तंत्र है, प्रजा के सामने कोई नहीं बोल सकता। नौकर काम ढंग से नहीं करता, हटाते नहीं क्या उसको। जो एमएलए पे काम नहीं करता उसको हटा देते ना। अपने 5 साल का हमने पीरियड बांध रखा है सुविधा के हिसाब से। अभी एक राइट टू रिकॉल का कंसेप्ट चल रहा है, उसको ये कभी नहीं स्वीकार करेंगे। समता तो स्वीकार करवा देगा, लेकिन आप लोग जागरूक बनो, छुड़िए, देखो रिजल्ट आ जाएगा। हम इतने बड़े बड़े कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, एक एक विषय पे 2-2 घंटे अपना सेमिनार चल सकता है, बिल्कुल कुछ आंसर चलते हुए, लेकिन वो जुड़े लोग, सुना उससे आकर के। ये सारा बता दिया। अब मैं संगठन का विस्तार के बारे में भी आज इन्होंने विषय रखा है। संगठन का विस्तार का हमारा लगातार प्रयास चल रहा है। अभी ये जूम मीटिंग से और प्रयास करेंगे,
पदाधिकारियों को मीटिंग रख करके एक तो मैंने तय कर लिया है यहाँ बैठे बैठे ही कि स्टेट एग्जीक्यूटिव की जूम मीटिंग तो हर महीने रखे ही करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, ताकि संगठन के विस्तार का अपना कहता रहे, ठीक है। 3 महीने में 6 महीने में अपना तहसीली स्तर के लोगों को जोड़ेंगे, पदाधिकारियों को, ताकि अपने ज़्यादा खर्चा भी नहीं हो, कम खर्चे में अपने बात भी करनी ही तो करनी है, और क्या है, जूम मीटिंग में बातें हो जाती हैं। और जो रुचि वाला होगा वो तो जूम मीटिंग में सुन के भी काम कर देगा, जो नहीं होगा वो आमने सामने बैठ के कह दो या लिख के दो तो नहीं करेगा, जो निष्क्रिय वो क्या काम करेगा, ठीक है। एक ये करेंगे संगठन के विस्तार के लिए। दूसरा क्या है, हमारा ये भी कंसेप्ट है, जैसे आप ये नगर की कार्यकारिणी बना लो, नगर अध्यक्ष की कार्यकारिणी बन जाए, तहसीलों की कार्यकारिणी बन जाए, संगठन को मजबूत करने के लिए दूसरे प्रोग्राम भी चलते रहे ना साथ में। जैसे दोनों का सब प्रोग्राम दीजिए, एक नगर अलग अलग प्रोग्राम दीजिए, हमने प्रोग्राम दिए हुए हैं। हमने प्रोग्राम ये दिया हुआ है, समता वृक्ष का प्रोग्राम दिया हुआ है, हर घर के आगे एक पेड़ लगा हुआ होना चाहिए। चंदा करो, समता दोनों जाए, हर घर के आगे पेड़ लगाएं, पानी पौधे लगा के अपना जाए, संभालने के लिए सुबह सुबह टीम बना लो, गलियां बांट लो, चाहे 2 गलियों से शुरू करो, धीरे धीरे पूरा शहर हो जाएगा, कस्बा हो जाएगा, गांव हो जाएगा। हर घर के आगे समता वृक्ष लगेगा, समता जुड़ाव होगा कि नहीं होगा। जैसे उन्होंने कार्यक्रम देने चाहिए, समता वृक्ष समता वृक्ष समता वृक्ष लगाना है, समता वृक्ष लगाना है सब। कोशिश ये करो कि उस एरिया के जो फलदार पेड़ हो और छायादार हो उनको लगाओ। जैसे हमारे बीकानेर में लेसवा बहुत चलता है, लेसवा में तो गोंदा कहते हैं, उसका अचार भी डलता है, सब्जी बढ़ती है, सब्जी बढ़ती है, वो लगाने का प्रयास कर रहे हैं। एक हमारा कंसेप्ट है कि हर तहसील में समता पीपल वन लगाया जाए, क्योंकि पर्यावरण की समस्या बहुत भयंकर आती जा रही है। तो पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। समता पीपल, उनके साथ साथ समता वट वन, जो बड़ का पेड़ है, वो 20 घंटे ऑक्सीजन देता है। बड़ के पेड़ पर पतझड़ नहीं आती है, उसकी ऑक्सीजन पूरे साल की ज्यादा निकलती है पीपल से, और पीपल में पतझड़ आती है तो वो ऑक्सीजन कम हो जाता है उस पतझड़ के पीरियड में, ठीक है ना। तो समता पीपल वन या समता वट वन लगाया जाए, और हर तहसील में हम 10-10 हजार ऐसे पेड़ लगाना चाह रहे हैं। ड्रिप सिस्टम से लगाओ, वहीं चंदा हो जाता है, वहीं लगा लिया जाए, सरकार से एड मिल जाती है, MLM से एड मिल जाती है, लेकिन अपनी टीमें तैयार हो, उससे जुड़ाव भी बढ़ेगा। जुड़ाव बढ़ेगा तो संगठन का विस्तार अपने आप होगा। इन नेक कामों से भी समतावाद आता है, देश का भला सोचना, सर्वश्रेष्ठ देश को बढ़ाना, इनसे भला होता है। लास्ट में मैं सबको आपको होली की शुभकामनाएं देता हूँ। ज्यादा लेट तो नहीं हुआ? काफी टाइम हो गया, 30 मिनट तो क्रॉस कर गया, तो होली की आप सबको शुभकामनाएं हैं। ये बड़ा अच्छा सुंदर प्रोग्राम रखा है, इतनी गरिष्ठ, मेरे ख्याल से आप लोगों ने भी इतनी गरिष्ठ सेमिनार अपनी जिंदगी में नहीं देखी होगी। तो इतने अच्छे विचार आए हैं, इतना अच्छा विचार विमर्श हुआ है, और निष्कर्ष लेके निकले तो उसका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आएगा। तो होली की शुभकामनाएं, स्नेह मिलन की शुभकामनाएं। जो भरतपुर की यूनिट को पुनः साधुवाद देता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ। और एक वीडियो बना लीजिए, कोई बनाएगा तो मैं 3 बार नारे लगवाऊंगा, एक वीडियो बना के उनको भेज देना।